आज हम करने वाले थे लोडिंग, जी राइट? और लोडिंग लोडिंग में कल जी हमने कुछ डिस्कस भी किया था, आई थिंक ना। जी सर। हाँ, तो हमें बिल्डिंग में 2 लोड लेने होंगे अभी। कितने लोड? 2 ले रहे हैं। 2 लोड। हाँ, पहला लोड जी ले रहे हैं हम लोग इसमें डेड लोड, जी और यहाँ पे इसका नाम दे दिया डेड, डेड और यहाँ से ऐड करा दिया इसको, जी ठीक है। अच्छा, ये विंडो कैसे खुल के आई? हमें लोड केस डिटेल पे क्लिक करना है, जी और यहाँ से कहाँ जाना है? हमें ऐड बटन पे। तो ये वाली विंडो खुल के आई है वही, और यहाँ से आप क्या चूज कर रहे जी हो? यहाँ पे आपके पास लोड के ऑप्शंस होंगे। तो हमने डेड लोड तो एंटर कर लिया, ओके। अब हमें चाहिए लाइव लोड का ऑप्शन, लाइव और लाइव को चूज करके यहाँ हमने दे दिया उसको क्या? लाइव, और एंटर कर लाइव दिया, और इसको विंडो को कर दिया हमने क्लोज, क्योंकि क्लोज हमें सिर्फ 2 ही लेने हैं। अच्छा, ये हमारा फोल्डर्स आए हैं, क्या है? फोल्डर हाँ, इस फोल्डर से हमें, फोल्डर। हाँ, इस फोल्डर से हमें ये पता लगेगा कि कौन से लोड हमारे डेड कैटेगरी में जा रहे हैं और कौन सा लोड हमारा लाइव कैटेगरी में आ रहा है। जी बस, इससे और कुछ नहीं होना, सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने के लिए। सर अगर हाई राइज बोलो। हेलो हाँ हाँ, बोलो। सर, जब हाई राइज बिल्डिंग हम डिजाइन करते हैं तो उसमें तो विंड लोड भी कंसिडर करेंगे ना? भाई एक साथ थोड़ा ना हम कर लेंगे, हमें तो एक एक करके लोड पढ़ने हैं अभी। ओके लगेगा वो भी, लेकिन अभी थोड़ा रुक के। ठीक है, पहले अभी हम डेड लोड लगाना सीखते हैं, फिर लाइव लोड लगाना सीखेंगे, फिर विंड पे आएंगे, फिर सीस्मिक पे आएंगे, इसमें पाएंगे। ठीक है। जी सर। अब ओके। देखो, अब डेड लोड पे हमें इसमें लोड लगाने हैं, तो डेड लोड को हमने सेलेक्ट किया और सीधे कहाँ पे जाएंगे? ऐड बटन पे। ऐड ऐड बटन पे क्लिक किया तो ऑलरेडी हमारे पास कुछ लोड आएंगे कि भाई सेल्फ वेट है, जैसे कि हमें सबसे पहले क्या लेना है? सेल्फ वेट लेना है। वेलवेट हाँ, अगर कोई पर्टिकुलरली नोड पे लग रहा है कोई भी लोड, तो वहां पे नोडल लोड ले लेंगे। जी एग्जाम्पल के तौर पे हम देखो, हम ओके। स्टील स्ट्रक्चर में ज्यादा लगाते हैं, जैसे टावर्स में। जैसे कि नोड लोड टावर पे अगर आप देखोगे तो एक नोड पे ही तो आपका वायर स्ट्रेच होता है दोनों तरफ से, जी तो इसलिए वहां पे नोडल लगेगा। मेंबर लोड में क्या है? देखो, आपका यूडीएल और सस्पेंशन ब्रिज में जो होता है सर, किसमें? सस्पेंशन ब्रिज में सर जो वायर से बनता है। अरे भाई, मैं तो सिंपल टावर की बात कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छा टावर अच्छा। होते हैं बड़े बड़े, जी 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 ठीक है। अब देखो, ये मेंबर लोड है, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। अभी सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे क्या? सेल्फ वेट। सेल्फ सेल्फ वेट तो आपका पूरे स्ट्रक्चर पे आएगा, जी तो सेल्फ वेट का डायरेक्शन कौन सी होगी? वाई क्योंकि हमारा वर्टिकल एक्सिस कौन सी है? वाई वाई। और हमारा जो लोड लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। इसीलिए हमने फैक्टर यहाँ पे कितना लिया हुआ है? माइनस का, नेगेटिव -1 डायरेक्शन में। माइनस सिर्फ शो कर रहा जी है कि हमें ऊपर से नीचे की तरफ लेना है, ठीक है। जी और इसको करा दो ऐड, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा सेल्फ वेट आ गया। जी अच्छा, लेकिन अभी क्या है? ये हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारी बिल्डिंग पे अभी असाइन नहीं हुआ है, लाइन अप्लाई नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे? इस सेल्फ वेट को सिलेक्ट करेंगे, ये तो हमारे कॉलम पे, बीम पे, सब पे आएगा। तो आप यहाँ से क्या करो? जी असाइन टू व्यू पे जाकर के इसको असाइन करा दो। असाइन टू व्यू पे क्लिक किया, फिर नीचे असाइन पे क्लिक किया और इसको यस कर दिया, जी तो ये पूरा रेड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा सेल्फ वेट इस पे जी अप्लाई हो गया। और यहाँ पे भी हो देखो गया। ग्रीन का बटन आ गया,
राइट? जी सर। अच्छा, अब डेड लोड में दूसरा कौन सा लोड लगेगा इसके ऊपर हमारा? डेड लोड में इसका सर सेल्फ वेट हो गया। सेल्फ वेट में सर सारे आ जाते हैं, मेंबर लोड और जो मतलब पूरा स्ट्रक्चर का। पूरे स्ट्रक्चर का, हाँ पूरे स्ट्रक्चर का, यानी कि बीम का जो साइज है कंक्रीट का वो वेट आ गया इसमें, कंसीडर हो गया। रूफ वूफ का भी नहीं है? किसका? रूफ का, रूफ नहीं, अभी कहाँ से आ गया? अच्छा अच्छा, तो अब रूफ का भी डालेंगे सर, डेड लोड में ही आएगा। हाँ, तो रूफ से पहले वॉल का लगा दे। वॉल का जी। तो वॉल का जो लगेगा वो सिर्फ आपके बीम्स पे लगेगा, क्योंकि वॉल जो बनती है आपकी बीम पे बनती है। जी ठीक है, और वो यूडीएल की तरह आएगी। जी तो डेड में जाए और डेड जी को सेट करने के बाद में ऐड बटन पे क्लिक किया तो वही विंडो खुल के आई दोबारा से। जी और यहाँ से क्या चूज कर लेंगे हम? मेंबर लोड और यूनिफॉर्म फोर्स लगाएंगे यूनिफॉर्मली। जी। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ कि इसमें वैल्यू कितनी आएगी वॉल लोड की? इसमें सर आकाश, नो आइडिया। नो आइडिया। और इसमें है आपके कुलदीप जी। सर इसमें निकालनी पड़ेगी सर। ये जो बीम पे जितना लोड आ रहा हो वो वॉल को ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आएगा कितना। ये आएगा कितना? नाबिल, सर इसमें निकालना पड़ेगा कि उस दीवार का वॉल्यूम कितना है, और हाँ उसके हाँ, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल लेंगे, फिर वेरी नंबर गुड, ऑफ ब्रिक्स को वेट ऑफ ब्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड, क्या बात कही तुमने यार। सबको समझ में आया इन्होंने जो कहा? हाँ आ गया सर। शिवम समझ में आया? हाँ सर, लिटिल बिट। हाँ, लिटिल बिट। चलो, हिरेश, हिरेश जी समझ में आया? संजय? हाँ सर, आ गया। ठीक है, तो आप उसमें वॉल्यूम निकालेंगे अपनी वॉल का, और एक वन ब्रिक का जो वॉल्यूम होता है उससे डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएंगी। और अप्रोक्सीमेटली आपको भी पता है कि हमारा 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स लगती है अप्रोक्सीमेटली? 494 4 490 इंची की। 4 इंची 494 4 इंची में हाँ जी 56.5 कुछ। ठीक है, 57 ले लो। हाँ 9 इंची की है तो 400 492 या 500 समथिंग। 500 ले लेते हैं। तो हमारे ब्रिक की जो लेंथ है वो कितनी है? 3 मीटर। और हाइट कितनी है 3 मीटर? ब्रिक वो वॉल की, चुनाई का। वॉल की लेंथ, वॉल की लेंथ होगी सर, ब्रिक की लेंथ नहीं होगी। हाँ सॉरी, वॉल ब्रिक की वॉल लेंथ। की लेंथ होगी। तो भाई गलती से निकल गया भाई। जी सर जी। तो वॉल की जो लेंथ है हमारी 3 मीटर है, और हाइट है वो भी 3 मीटर है, तो ये तो 9 हो जी गया। और इनटू उस वॉल की जी थिकनेस, यानी कि 9 इंची की है, तो आपका कितना होगा? ये 4 इंची की है। 0.230 से। और अगर 4 इंची की है तो वो 0.150 से, 115 से। आया समझ? तो अप्रोक्सीमेटली आपका वो 3 मीटर क्यूब के आसपास आ रहा है। तो 3 मीटर क्यूब अगर आप ले रहे हो उसमें, जी तो कितना हो जाएगा आपका वॉल्यूम? 1500। नंबर ऑफ ब्रिक्स 1500 हो गई। और एक ब्रिक का वेट अगर जी आप 3 किलो ले रहे हो तो कितना हो गया? 4.5। जी 4,500 हो गया ना? 4,500। हाँ और उसमें किलो में जाओगे तो उसमें 4.5 हो जाएगा। 4.5। तो यहाँ पे आप लगा दो वैल्यू माइनस में 4.5, माइनस 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर, राइट? सफिशिएंट। जी। और डायरेक्शन आपकी आएगी कौन सी? जी सर वाई। 1 मीटर क्यूब में कितने ब्रिक्स आते हैं? 500 बता रहे थे ना, 500 के आसपास। हाँ 500 ही आते हैं सर। ठीक, अप्रोक्स
तो आपका ये आ गया GY, और इसको करा दो क्या, जी। ऐड। तो इसको भी अगर आप देखोगे तो इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है आपका, लगा हुआ है। और ये हमारे किस पे लगेगा, सिर्फ और सिर्फ बीम्स पे। हाँ, इसको सेलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद में आप क्या करोगे, इसमें जाओ, यहाँ पे व्यू चेंज करेंगे। हैं, व्यू चेंज करेंगे। और व्यू चेंज करने पे सिर्फ आप जी। कंट्रोल दबा करके ये ऊपर वाले बीम्स को सेट कर लो। बीम। कर लिए? तो आप जी। व्यू चेंज करके देखो तो सारे बीम मेंबर सेलेक्ट हो गए। अच्छा, एक तरीका और है, अगर ऐसे नहीं करते हो तो एक तरीके से और कर सकते हो। वो है, सिलेक्ट में जाओगे जी। और बीम पैरेलल टू एक्स, और यहां से बीम पैरेलल टू जेड, तो दोनों सिलेक्ट हो गए। और जो सिलेक्ट किए हैं, तो इस बार हम ऑप्शन क्या चूज करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स। जी। तो यहां से आपने सिलेक्ट कर लिया और इसको करा दो असाइन। तो आप देखो इनके ऊपर एक ब्लू कलर से बन के आ गया। तो ये आपके क्या है, यूडीएल लोड है आपका। यूडीएल। तो सारे बीम्स यूडीएल। के ऊपर लगा हुआ है आपके। तो हमारा वॉल का वेट भी आ गया इसके ऊपर। अब हमारा दूसरा क्या रहता है आपका, फ्लोर का। फ्लोर। हाँ, तो फ्लोर के लिए आप क्या क्या जाओगे, फिर से डेड लोड में जाओगे और ऐड करोगे। ऐड करने पे आप यहाँ से क्या लोगे, फ्लोर लोड। और फ्लोर लोड के लिए प्रेशर कितना आएगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे। वॉल्यूम निकालना पड़ेगा वापस, किस चीज का, जो स्लैब। स्लैब का। तो निकालो कितना आएगा, कितने इंच की ले रहे हो। 6 इंची की ले लेते, 6 हाँ, तो उसका 6 यूनिट वेट ऑफ वेट कंक्रीट कितना इसमें होता ज्यादा है, होती है सर। 6 की लेते हैं भाई फ्लोर में। 6 से ज्यादा खाना। कितना होगा बताओ। 1 मिनट सर। 1400 होता है सर कंक्रीट का, ये 1400 सर सीमेंट का होता है यूनिट वेट। निकालो, उसमें गूगल सर्च कर लो यार, पढ़ने के लिए भी बोला था मैंने तुम लोगों से। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1.3 मल्टीप्लाई बाय कंक्रीट की डेंसिटी सर 2400 होती है ना। हाँ, 2500। 25। डेंसिटी 2400 2500 होती है। 25,000 होती है एक्चुअली किलो न्यूटन में। 3.75 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 3 पॉइंट 7 माइनस में 3.75 ले लें। माइनस हमने क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें माइनस में लेना है, डाउनवर्ड लगाना है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेना है। डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाँ, तो हमारी वाई रेंज कितनी है, मतलब हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, 3 मीटर ले रहे थे, क्या ले रही थी? 15 मीटर है ना टोटल तो। 15, हाँ 15 वैसे 15 मीटर। हाँ, तो 15 मीटर में आपके 3 फ्लोर हैं। तो तीनों आपके सॉरी 5 फ्लोर हैं, पांचों फ्लोरों पे लग जाएगी। अच्छा, मैं सिर्फ पहले दे रहा हूँ यहाँ पे मिनिमम रेंज दे रहा हूँ 0 और मैक्सिमम रेंज ले रहा हूँ 3। ठीक है, और विड्थ है मेरी 12 और लेंथ उसकी चौड़ाई भी है आपकी कितनी 12, 12 ये 12। ये फर्स्ट फ्लोर पे लग गया पूरा। तो इसको ऐड करा दो और इसको विंडो को कर दो यहाँ से क्लोज। तो आप देखोगे तो ये सिर्फ नीचे वाले फ्लोर पे ही ब्लू कलर से दिख रहा है। अगर इसमें आप 12 की जगह कम कर देते तो उतने ही कम वैल्यू पे आती, सिंपल सी बात है। तो जी। ये ट्रायंगल शेप में आ रहा है, इसका रीजन पता है, कल बताया था मैंने आपको। हाँ हाँ हाँ। जी सर, लाइन वेयरिंग लोड लग रहा है। हाँ,
इसमें आपका बीच में मिडिल पे अच्छा क्या सर, होगा, यहाँ पे बैक। आपने 3 दिया था। हाँ, क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो नाविल? नाविल कुछ कह रहे हो क्या? जी जी सर, बोलो। हम ये कह रहे थे सर, जहाँ आपने 3 दिया था, अगर वहाँ पूरे स्ट्रक्चर का फ्लोर है, 5 फ्लोर 15 मीटर, तो हाँ, सब सारी फ्लोर में लग जाती है या फिर सिर्फ लास्ट वाले में जाके रखती है? अब वही तो मैं कर बता रहा हूँ आपको, इसीलिए तो मैंने फर्स्ट उसमें दिया है। अब इसको सेलेक्ट करो और एडिट पे जाओ। अच्छा तो यहाँ पे अगर 6 ले लोगे तो 2 फ्लोर कंसीडर हो जाएंगे, 9 ले लोगे तो 3, जी 12 लोगे तो 4, और सीधे 15 लोगे जी तो सभी की सभी पे लग जी जाएगा। देखो लग गया सब पे। जी सर। तो इस तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो डेड लोड में जी और सर। भी कोई आएगा या इतना ही है लगेगा हमारा? डेड लोड की सर जो क्या परमानेंट मशीनरी रहेगी, क्या चीज? परमानेंट फर्नीचर जो रहेगा वो भी तो इंक्लूड होगा डेड लोड में। तो क्या हाँ आपने जो फ्लोर लोड लगाया है -3.75, इसको अगर 5 कर देते तो क्या वो नहीं होता, उसका इंक्लूड नहीं होगा? कम बना दो, कम है ना। हाँ हो जाएगा। तो 1.5 उसका सेफ्टी फैक्टर लेके कंसिडर करें। हाँ, वो तो अभी कॉम्बिनेशन लगाएंगे तब आएगा, ओके। ठीक है। तो ये हमारा क्लियर है यहाँ तक। जी अब सर इसमें अगर हाँ फ्लोर लोडिंग में हाँ एक ऑप्शन था वन वे डिस्ट्रीब्यूशन, अगर उसको हाँ सेलेक्ट करें तो? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। ये वन वे डिस्ट्रीब्यूशन का तब है, मान लो कि आपका वन वे डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, जब आपका L/B का रेशियो 2 से ज्यादा होता है। अगर आप कोई भी फ्लोट डाल रहे हो जिसकी लेंथ आपकी 1/B का जो L/B का रेशियो वो 2 से ज्यादा है, उस 2 से केस में ज्यादा आप है। यहाँ पे वन वे डिस्ट्रीब्यूशन चूज करोगे। 1 वे 2 वे स्लैब का अलग अलग है इसमें, ये हाँ जो लगा रहे हैं 2 वे पे डायरेक्ट लग रहा है। हाँ, क्योंकि हमारा जो वो है इसमें आपका टोटली जा रहा है 3/3 का जा रहा है, तो जी रेशियो उनका 1 आ रहा है L/B का, जी ऑब्वियसली आपका 2 से कम है, इसीलिए हमने यहाँ पे वन वे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिया है, राइट? जी। ठीक है सर, जिसने एल पूछा बाई था। रेशियो सर जब 2 से ज्यादा होगा सर? किसका? इसको यहाँ पे तभी चूज करेंगे जब आपका L/B का रेशियो 2 से ज्यादा जाएगा, ठीक है। जी अच्छा, अब लाइव लोड में कौन से लोड आएंगे भाई? लाइव लोड में सर तो सबसे पहले तो जो लोग रहेंगे उनका ही आ जाएगा। तो वो भी तो आपके फ्लोर पे ही आएगा, ह्यूमन लोड। जी है तो फ्लोर पे ही ना, जी तो फ्लोर ही कंसीडर करेंगे हम। जी तो फिर से यहाँ ऐड पे जाएंगे और सीधे डायरेक्टली क्या ले लेंगे यहाँ से, फ्लोर लोड। जी। अब कैलकुलेट करो कि कितना आएगा लगभग। 1 मीटर स्क्वायर में आप कितना लोड लगा सकते हो, 1 मीटर स्क्वायर में? 1 मीटर स्क्वायर 100 किलो न्यूटन के आसपास आ जाएगा सर। 100 किलो न्यूटन? जी, दिमाग तो सही है तेरा। सारा कंक्लूड हो जाएगा उसी में। तो 100 किलो न्यूटन तो बहुत हो गया भाई, 100 न्यूटन बोलता तो समझ में भी आता। लेकिन यहाँ पे लेकिन एक सर उसमें क्या नाम है, जैसे कोई मतलब ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे मतलब जो मशीनरीज वगैरह फिक्स कर दी जाती, तो वो तो डेड लोड में ही आएंगी। नहीं, लैब में भी लगा सकते हो, वो जरूरी थोड़ी है कि जैसे कि अभी आपने मशीनरी यहाँ फिक्स कर रखी है, दूसरी जगह फिक्स भी तो कर सकते हो आप। हाँ ये तो है, दूसरी तो उसको मिला के ही देंगे या फिर उसको अलग से देंगे? नहीं, उसको मिला के भी दे सकते हो, अगर और ही बहुत ही ज्यादा हैवी है जी तो उसके लिए आप वहाँ पे प्लेट लोड जब हम करेंगे ना स्लैब डिजाइन, जी
तो स्लैब के अकॉर्डिंगली हम उसमें पार्शियल प्लेट लोड लगाएंगे, अच्छा तब आप उसमें वो चीज कंसीडर कर सकते हो। बताओ कितना आएगा लगभग, मैं ले लूं फिर अपने हिसाब से। जी। तो इसको मैं 2.5 ले 2.5 लेता हूँ, किलो न्यूटन। 2.5 किलो न्यूटन ले लेता हूँ, ठीक है। जी। और वैल्यू आपकी यहाँ पे फिर से वही आएगी, 15, 15। 12 और यहाँ पे भी 12। 12। आ गया सब कुछ? तो 15 तो पूरे फ्लोर पे हो गया अभी है। हाँ सब पे आ हर जाएगा, फ्लोर पे। हर फ्लोर। फिर इससे पहले तो हमने सिर्फ 1 फ्लोर पे लिया था। नहीं भाई, दोबारा एडिट कर दिया था उसको, अच्छा अच्छा। ऐड करा दिया। तो देखो आपका ये फिर से लग गया 2.5 में। और ये आपका देखो, मैं आपको बता रहा था ना, एडिट पे जाके देखो, ये 15 कर दिया था मैंने। तो आपके दोनों लोड लग गए भाई। जी। अब हमें इनका कॉम्बिनेशन लगाना है। कॉम्बिनेशन के लिए आपको फिर से लोड केस डिटेल पे जाना होगा जी। और ऐड करना होगा। और यहाँ पे देखो आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपको डिफाइंड कॉम्बिनेशन लेना होगा। और यहाँ पे आपको देना होगा सेफ्टी ऑफ फैक्टर जी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5। और इन दोनों को शिफ्ट कर दो इस एरो से इस तरफ। तो जी। दोनों का लोड केस 1 और लोड केस 2 दोनों आ गए 1.5 फैक्टर के साथ। हाँ। और ऐड करा दो इसको। तो ये देखो आपका लोड आ गया, कॉम्बिनेशन लोड 3। लाइव लोड में आता है सर ये? क्या चीज? लाइव लोड में आता है? भाई ये अलग है, ये तीनों देखो अलग अच्छा। अलग है। लाइव, कॉम्बिनेशन और डेड, तीनों अलग अलग है। जी। इसीलिए तो मैंने लोड केस डिटेल पे क्लिक किया था। लोड केस डिटेल पे क्लिक करोगे तभी ये ऑप्शन आएगा, वरना नहीं आएगा। कॉम्बिनेशन लोड केस। हाँ, कॉम्बिनेशन नहीं, लोड केस डिटेल है भाई। डेड भी तो वहीं से आया था। नहीं नहीं, तीसरा वाला सर। जी। ठीक है, यहाँ तक किया? इसमें सारे लोड सर कॉम्बिनेशन मतलब सारे मिल जा रहे हैं तीनों? क्या दोबारा बोलना? जो तीसरा वाला आप लगा रहे हैं हाँ तो तीनों को कंबाइन करने के लिए? भाई, 2 को कंबाइन करने के लिए तीसरा है। अच्छा हाँ, ऊपर वाले दोनों मतलब। हाँ, जी। मतलब कि अगर आप डेड लोड सिलेक्ट करते हो तो उसमें जो रिजल्ट आएंगे वो सिर्फ डेड लोड के अकॉर्डिंग दिखाएगा। अच्छा। अगर आपने लैब लिया है तो सिर्फ रिजल्ट आपको लैब लोड के अकॉर्डिंग दिखाएगा। जी सर। अगर आपने कॉम्बिनेशन लिया है तो दोनों के अकॉर्डिंग दिखाएगा। जी। तो अब इसमें आप एनालिसिस कर लो। आपको एक बार यहाँ से ये एनालिसिस प्रिंट पे क्लिक करना है। जी। एनालिसिस प्रिंट पे क्लिक करोगे और इसको करोगे ऑल पे और ऐड कर देना है। जी। तो ये आपका पूरी डिजाइनिंग में सिर्फ एक बार होता है यहाँ से। जी। हर बार नहीं करना है, सिर्फ एक बार करेंगे यहीं पे। यहीं पे इम्पोर्टेंट है, अगर यहाँ पे अगर आप नहीं करोगे तो आपका एरर देगा। अच्छा। हाँ, अब उसके बाद में एनालाइज के बटन पे जाना है और यहाँ से रन एनालिसिस कर दो। तो एनालिसिस स्टार्ट हो गई है आपकी, जी। जो आपने लोड लगाया उसके अकॉर्डिंग हो गया। जी। अब हम जाते हैं इसकी आउटपुट फाइल चेक करने के लिए। व्यू आउटपुट फाइल पे चेक किया और डन कर दिया। तो ये विंडो खुल के आ गई हमारी। जी। इसमें आप देखोगे तो टोटल पेज हमारे कितने हैं? 200 पेज हैं। आ रहे जी। हैं? जी। और इसमें देख रहे हो कि ये आपका बता रहा है कि स्टेटवो V8i से आपने सेलेक्ट किया है, वर्जन इसका ये है, प्रोप्राइटरी प्रोग्राम ऑफ द बेंटली सिस्टम्स, ठीक है। और आज की डेट आ रही है और टाइम भी आ रहा है। अब इसको नीचे किया तो ये आपका इंजीनियर डेट आ रहा है, एंड जॉब इंफॉर्मेशन, इनपुट विथ, यूनिट, मीटर और किलोमीटर में है। ये है आपके जॉइंट कोऑर्डिनेट्स। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ये कि ये आपका 1 नोड है और ये उसके कोऑर्डिनेट है 0 0। स्टैट एडिटर खोला था ना, याद है ना? हाँ हाँ 3 और 3 0 0
और ये आपका है नोड नंबर 3 का कोऑर्डिनेट क्या है 600, 4 नंबर नोड का कोऑर्डिनेट क्या है 900, 5 नंबर नोड का कोऑर्डिनेट क्या है 1200। ऐसे ही करके आपके पास टोटल नोड कितनी है 150 और उसका कोऑर्डिनेट क्या है 12, 15, 12। तो ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए। जी। अब ये है आपका मेंबर इंडिसेस, यानी कि जो आपके मेंबर्स बने हैं। जैसे 1 नंबर मेंबर बना है तो किस नोड को मिला के बनाए 6 और 7, 2 नंबर नोड किसको मिला है 7 और 8, 3 नंबर। 8 और 9 से मिलके बना है। ऐसे ही करके आपके पास टोटल कितने हैं 58। ठीक है भाई। जी। अब उसके बाद में आपने 325 लास्ट आपका क्या मेंबर है और उसका नोड नंबर क्या है 120 बटे 120, 150, 150। फिर आपने इसके लगाने के बाद में क्या किया था डिफाइन। डिफाइन मटेरियल। हाँ, मटेरियल की ये प्रॉपर्टी आपको दिखा रहा है, टाइप कंक्रीट है, स्ट्रेंथ इतनी है, अल्फा, डैम्पिंग रेशियो, डेंसिटी। ठीक है, जी। यहाँ तक आपने क्या लगाया है इसमें एंड डिफाइन मटेरियल। डायरेक्ट जोड़ दो का पैनल में। क्या जी। जी नहीं सर, आपसे नहीं। फिर उसके बाद में यहाँ पे मेंबर प्रॉपर्टी कि आपने जी। कौन से नंबर पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है। तो 21 से लेके 45, फिर 66 से लेकर 90, फिर 111 से लेके 135, 156 से लेकर के 180, 201 से लेकर के 225 तक आपने सर्कुलर लिया है, 0.5 का डायमीटर दिया है। जी। फिर आपने 1 से लेकर 20, 46 से लेकर 65, 91 से लेकर के 110, 110। तो 36। 1 मीटर है, 1 मिनट। हल्का जरा उसको पीटो, सामने सामने चाली मारो। तीनों एक में लपेट दो। ठीक है, जी। फिर आप इसमें लास्ट में देखो आपने प्रॉपर्टी लगाई है 0.4 और 0.3 की। जी। फिर आपका यहाँ पे सपोर्ट भी आपने दिखा रहा है आपको कि किस किस पे आपने कौन सी सपोर्ट लगाई है। जी सर। फिर आपका आ रहा है क्या सेल्फ वेट लिया था आपने। जी सर। फिर आपने मेंबर लोड लिया है और कौन से मेंबर्स पे लगाया है -4.5 का। फिर जी। आपने फ्लो लोड लिया है, जी। रेंज दिखा रहा है आपको। फिर आपने लोड 2 में लाइव लोड लिया है जी और सर। जैसे फ्लो लोड लगाया उसकी वैल्यू बता रहा है। फिर आपके बाद आपने कॉम्बिनेशन लिया है और वो ये दिखा रहा है कि 1.5 और 1.5 का लिया है। जी। लास्ट में आपने परफॉर्म एनालिसिस को प्रिंट कराया था इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने जो दिया वही दिखाया है इसमें। जी। अब इससे आगे देखो, यहाँ से प्रॉब्लम स्टैटिक्स आती हैं। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं आपके 150, 150, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं आपके 325। अभी हमारी प्लेट इसमें ऐड है नहीं। नो और सर, टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट कितने हैं आपके 25। 25। अब देखो यहाँ पे आपका लोडिंग 1 क्या था टाइटल डेड लोड, जी। सेल्फ वेट में -1, जी। एक्चुअल वेट ऑफ स्ट्रक्चर कितना आ गया आपका 3431.3 किलो। किलो न्यूटन। ये आपके टोटल वेट है आपका स्ट्रक्चर का, सेल्फ वेट का। इसमें लाइव लोड आपका इंक्लूडेड नहीं है, नहीं है। लाइव लोड इंक्लूडेड नहीं है, वॉल का लोड इंक्लूडेड नहीं है इसमें, और आपका फ्लो लोड भी इंक्लूडेड नहीं है। ये सिर्फ सेल्फ वेट की वजह से जो लोड आया है वो है। ओके। ठीक है, विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है। नॉट विदाउट फैक्टर ऑफ सेफ्टी, -1 का है ना। ठीक है, और ये आपने फिर लगाया था इसमें यूडीएल लगाया था -4 का, L1 से लेके L2 की लेंथ यानी कि 0 से 3 पूरा दिखा रहा है। 325 है तो 325 पे भी यही आएगा यहाँ तक।
फिर इसके रिएक्शन बता रहा है, जैसे कि मेंबर नंबर 1 है, तो मेंबर नंबर 1 में 0.12 की लेंथ पे कितना आ रहा है, 0.29 की लेंथ पे कितना आ रहा है, 0.47 की वजह से कितना आ रहा है, और आपका 0.66 मीटर पे कितना आ रहा है, यानी कि आपका 3 मीटर का है तो 2.71 तक हर एक सेक्शन पे आपको बता रहा है कि लोड कितना आ रहा है। कंसंट्रेटेड लोड बता रहा है आपको ये पॉइंट पे, हर पॉइंट पे, हर सेक्शन पे, ठीक है। ऐसे ही सारे नोट्स पे ये आपको बताएगा जितने भी हैं मेंबर्स। सीधे नीचे चलते हैं तो ये आपको हर एक पॉइंट पे लोड दिखाई रहा है। तो यहाँ से देखो फिर आपको मूवमेंट भी दिखा रहा है एक्स में और आपका जेड में, ठीक है। ये तो चलो लोड के समरी हो गई पूरी की पूरी। जी सर। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब यहाँ से हम जाते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में। किसमें? पोस्ट प्रोसेसिंग मोड। तो आपके यहाँ पे देखो तीनों लोड दिखा रहा है, अप्लाई कर दो और ओके कर दो। तो यहाँ पे अभी आपका कौन सा लोड दिखा रहा है? डेड लोड। अभी सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर बीम में दिखाता हूँ मैं। किसमें? पर्टिकुलर किसी भी एक बीम को सिलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। एक विंडो खुल के आई है। इसमें देखो आपका शेयर बेंडिंग पे मैंने क्लिक किया। ये तो ज्योमेट्री दिखा रहा है आपका 3 मीटर की लंबाई है और 0.4 का इसका थिकनेस है। प्रॉपर्टी आपने देखो इसमें दिखा रहा है कितना, 0.3 और 0.4। जी। ये आपका इस पे लोडिंग दिखा रहा है और मटेरियल कंक्रीट लगाया आपने, ठीक है। लोडिंग में आपके पास देखो ये तीनों लोड दिखा रहा है, दो ही दिखा रहा है। हाँ भाई, डेड और लाइव ही तो लगे, कॉम्बिनेशन तो बाद में आया। फिर आया आपका शेयरिंग। तो ये आपका क्या है, शेयर फोर्स डायग्राम है आपके बीम पे। जी। पॉइंट दिखा रहा है 0.61 और यहाँ पे 2.40 पे इंटरसेक्ट कर रहा है आपका, और इसकी वैल्यू कितनी है मैक्सिमम 7.82 और कॉर्नर पे है 7.61। तो ये हाँ कौन से लोड के अकॉर्डिंग है? डेड। डेड। और ये क्या आपका बेंडिंग मोमेंट है जी। और यहाँ से करो लाइव लोड। तो देखो ये लाइव लोड के अकॉर्डिंगली वैल्यूज आ गई आपकी। जी। अब यहाँ से चूज कर लो आपका कॉम्बिनेशन, तो ये दोनों के अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यूज आ गई। जी। और ये आपको डिस्टेंस भी दिखा रहा है कि भाई आपका 0 पे आपका कितना दिखा रहा है आपको, तो 27.27 फोर्स दिखा रहा है किलोन्यूटन में, और मूवमेंट आपका इतना है यहाँ पे 14 पॉइंट समथिंग किलोन्यूटन इनटू मीटर। हाँ जी। फिर है आपका सर ये विंडो डायरेक्ट बीम पे क्लिक करने पे अपीयर हो जाएगी? हाँ, डबल क्लिक करने पे। और ये सिर्फ उसी बीम के बारे में बताएगा सेलेक्टेड जो सिलेक्टेड है। फिर शेयर फोर्स पे क्लिक करो तो देखो ये आपको शेयर फोर्स दिखा रहा है किसके अकॉर्डिंगली, कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, और इस विंडो में आपको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग दिखाएगा। अब यहाँ से लोड चूज कर लो डेड, तो सिर्फ डेड का दिखा रहा है, और यहाँ से लाइव चूज कर लो तो लाइव के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। कॉम्बिनेशन चूज कर लोगे तो कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग दिखाएगा। कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। इसमें डिफ्लेक्शन देखना है, डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, 7 नोड से आ रहा है माइनस में 0.002 और इधर 0.003। कौन सी डायरेक्शन में? एक्स में। वाई में देखना चाहते हो तो ये वाई में डिफ्लेक्शन आया है आपका। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ दिखा रहा है, 1.750 के उस पे डिस्टेंस पे, और जेड में आपका ये दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको सारी में एक साथ देखना है सब में। तो सबसे पहले मैं नोड की बात कर रहा हूँ, मैंने नोड पे क्लिक कर दिया। तो नोड में आप यहाँ एक विंडो खुल के आइए, देखो राइट साइड में। इसमें आपको दिखा रहा है ये नोड 1 है, ये आपको नोड 1 पे जो लोड आ रहा है वो दिखा रहा है।
तो नोड 1 पे आपका सपोर्ट लगा हुआ है, इसलिए सब कुछ 0 0 दिखा रहा है। 6 से आपका लोडिंग स्टार्ट हुआ है। तो 6 पे आप देखो, आपको x में दिखा रहा है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, y में दिखा रहा है और z में भी दिखा रहा है। रिजल्टेंट कितना आ रहा है? 0.157। 157। ठीक है, तो ये इतना मतलब डिस्प्लेसमेंट लोड की वजह से हुआ है। बिल्कुल। अगर आप सब अच्छा, हर एक नोड जो पे पोजीशन थी उस पोजीशन में इतना चेंजमेंट आएगा। हाँ भाई, उस पोजीशन से। जी सर। जी तो ये सबका दिखाएगा आपको ऐसे ही। जी अगर आपको सिर्फ मैक्सिमम देखना है, टॉप 10 देखने हैं जिसमें सबसे ज्यादा है, तो समरी पे क्लिक कर जी। दो। तो ये आपकी अच्छा, टॉप 10 नोड आ गई कि भाई इन पे हाँ सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ टॉप 10 है या ज्यादा है, देख लेना कितनी है। टॉप 10 ही होंगी यहाँ तक है। तो इसमें जी मैक्सिमम एक्स में जा रहा है, लो कॉम्बिनेशन की वजह से। एक्स में इतना आ रहा है, वाई में इतना आ रहा है और रिजल्टेंट इतना आ रहा है। जी सर। मिनिमम इन वाई आ रहा है 90 में, वो इतना आ रहा है। मैक्सिमम इन वाई, फिर आपका मिनिमम इन वाई। तो ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे वैल्यूज, जिसमें आपकी वैल्यूज आ रही है मैक्सिमम, समरी जिसे कहते हैं हम लोग। जी सर। ठीक है, ये था नोड का। अगर आप देखना चाहते हो बीम में, तो बीम पे क्लिक करो यहाँ पे ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपको देखो बीम एंड फोर्सेस दिखा रहा है। मतलब जी हाँ, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि जैसे कि ये बीम नंबर 1 है, कॉम्बिनेशन आपने चूज कर लिया। इस पे एफ एक्स से कितनी फोर्स लग रही है, एफ वाई से कितनी फोर्स लग रही है और एफ जेड से कितनी फोर्स लग रही है। मूवमेंट कितना आ रहा है एम जी एक्स में, एम वाई में कितना आ रहा है और एम जेड में कितना आ रहा जी। है। इसकी भी समरी पे क्लिक कर दोगे तो समरी दिखा देगा आपको। अब नीचे वाली विंडो पे आओ। नीचे वाली विंडो पे आपको दिखा रहा है क्या? बीम फोर्स इज डिटेल। यानी कि आपके पास देखो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शियर फोर्स चेक कर सकते हो। जी क्लिक करो इस पे, तो ये आपका आ गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और बेंडिंग मोमेंट दिखा रहा है अभी यहाँ पे। ठीक है, जी। और फिर आपका शेयर फोर्स चेक करना चाहते हो तो मैक्सिमम शेयर फोर्स पे click मैक्सिमम करो, शेयर फोर्स। तो ये शेयर फोर्स दिखा देगा आपको सब कुछ। तो ये होते हैं आपके ऑप्शंस जी सर। एनालिसिस के बाद के। कोई डाउट? नो सर। तो इस चीज को आप प्रैक्टिस करके देखेंगे। सर हाँ सर हाँ, सपोज कोई स्ट्रक्चर है, हमने उसका एनालिसिस रिपोर्ट बना ली, हाँ बट आफ्टर